Hello everyone, welcome to the second part of 15 questions of electricity जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इन 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आपके सारे फॉर्मूले और सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बेटा। टू रेजिस्टर्स 4 ohm and 6 ohms are connected in parallel. The combination is connected across a 6 volt battery. बैटरी की अपनी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, बैटरी अपनी तरफ से कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर हम दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं, अगर मैं इसका डायग्राम शो करती हूं, सर्किट डायग्राम बनाए तो सर्किट डायग्राम में दो सेल्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, एक की रेजिस्टेंस 4 ओम, एक की 6 ओम और बैटरी जिसके क्रॉस वो कनेक्टेड है दैट इज 6 वोल्ट। Let us name these two resistors as A, resistor number A and resistor number B. Calculate क्या करना है? Power dissipated by the battery, मतलब कि total power, इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन निकले रेजिस्टर A से गए B से गए, टोटल कितनी पावर इसने प्रोवाइड की। पावर एट ईच रेजिस्टर, पावर एट ईच रेजिस्टर मतलब 6, इसमें से 4 ओम को कितनी रेजिस्टेंस मिली है और 6 ओम को कितनी रेजिस्टेंस मिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल पैरामीटर्स की जरूरत है। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ए 4, रेजिस्टेंस ऑफ बी 6 ohms। अब टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर के फॉर्मूले चेक कर लेते हैं तीनों। टोटल का करंट उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टोटल का रेजिस्टेंस। अब जिसकी भी पावर निकालेंगे उसी का करंट उसी की रेजिस्टेंस। टोटल की पावर है तो टोटल का करंट टोटल की रेजिस्टेंस, ए का पावर है तो ए का करंट ए का रेजिस्टेंस, बी की पावर है तो बी का ही करंट यूज होएगा, बी को ही मिलने वाली रेजिस्टेंस यूज होएगी। सेकेंड फॉर्मूला जो अप्लाई कर सकते हैं दैट इज V स्क्वेयर अपॉन आर, वोल्टेज टोटल की उसका स्क्वायर, आर टोटल का उसका स्क्वायर। या फिर थर्ड फॉर्मूला टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। अब हम इन तीन फॉर्मूले में से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन से फॉर्मूले के पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। एक तो देखो ए और बी की रेजिस्टेंस गिवन है, उससे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी, और एक टोटल वोल्टेज गिवन है। मींस वी विल यूज सेकंड फॉर्मूला, पर उसको यूज करने से पहले मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस एज आर ए एंड आर बी आर connected in a parallel connection, are connected in a parallel connection. So the total resistance is equal to resistance of A multiplied by resistance of B by resistance of A plus resistance of B. RA की वैल्यू 4 ohms, RB की वैल्यू 6 ohms, 4 plus 6 24 by 10 that is equal to 2.4 ohms. अब टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल पावर कैलकुलेट कैसे करेंगे? V टोटल बाय R टोटल, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 2.4, 6 4 जा 24, फिर 2 की टेबल, 30 by 2, 15 watts. This is the power dissipated by the battery. Now, power dissipated at each resistor. Power dissipated by a 4 ohm resistor. अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है अब, तो करंट एट 4 ohm, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm,
या voltage of 4 ohm, resistance of 4 ohm, voltage of 4 ohm, current of 4 ohm, both of them are parallel to each other and to the battery. तो इसका मतलब A और B की voltage same है and that is equal to 6 volt. अब दोनों resistors के मुझे resistance पता है, voltage पता है, तो मुझे अब पावर निकालने के लिए फॉर्मूला जो सिलेक्ट करना है वही करना है बस, that is V total by R total. Voltage at 4 ohm resistance का square by resistance of 4 ohm resistor, that is resistor A. कितनी resistance कितनी voltage है? 6 multiplied by 6 by resistance कितनी है? 4. 9 watt. Now power at 6 ohm, इसकी भी voltage और resistance ही पता है, तो voltage received by a 6 ohm resistor का square by resistance of the 6 ohm resistor जिसको मैंने B label करा है, 6 multiplied by 6 by 6, that is equal to 6 volt. हमेशा चेक करना power of each resistor, sum total of power received by each resistor is equal to the total power 6 plus 9 is equal to 15. This proves that answers are accurate. So the power dissipated by the battery is 15 watt, power dissipated by each resistor 6 watt and 9 watt. इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Two resistors और 15 ohm and 30 ohm are connected in series. लास्ट में जो हमने कनेक्शन दिया था वो पैरेलल था, अब की बार जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है. एक 15 ओम का रेजिस्टर एक 30 ओम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट. कैलकुलेट पावर ऑफ ईच रेजिस्टर एंड द टोटल पावर रिसीव्ड. तो पावर ईच रेजिस्टर पर निकालने के लिए, टोटल पावर निकालने के लिए अगेन हमें अगर टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल का पैरामीटर चाहिए, और अगर हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर का तो उसी के पैरामीटर चाहिए. अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे? वोल्टेज टोटल गिवन है, दैट इज 4 वोल्ट. आपके पास टोटल रेजिस्टेंस भी गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. टोटल निकालने के लिए पहले लेबल करते हैं ए रेजिस्टर और बी रेजिस्टर. Resistance of resistor A 15 ohm, resistance of resistor B that is 30 ohms. As resistor A and resistor B are in series, so total resistance R is equal to RA plus RB. तो टोटल रेजिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी? 15 ohms plus 30 ohms, that is equal to 45 ohms. नाउ अगेन अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, I square R, V square by R और V into I. टोटल पावर के लिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं तो टोटल की करंट, टोटल की रेजिस्टेंस, टोटल की वोल्टेज, टोटल की रेजिस्टेंस, टोटल की वोल्टेज, टोटल की करंट. मुझे टोटल की वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. टोटल पावर इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज का स्क्वायर बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल वोल्टेज का स्क्वायर 4 इंटू 4, टोटल रेजिस्टेंस 45, तो 16 बाय 45 वॉट, विच इज इक्वल टू
45 watt. Now to calculate power released by A. इसका सिर्फ रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज टोटल इन दोनों की वोल्टेज डिफरेंट पाएगी क्योंकि सीरीज में है। हाँ, दोनों में जो करंट जा रहा है वो करंट दोनों का सेम पाएगा बिकॉज इन सीरीज द टोटल करंट इज इक्वल टू करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो पावर ए की कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे उसको यूज करेंगे आई स्क्वेयर आर। रीजन बीइंग टोटल करंट मुझे कैलकुलेट करने के बाद आई ए को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, जो करंट टोटल है वही करंट ए का है। तो टोटल करंट ओम्स लॉ से V टोटल अपॉन R टोटल, V टोटल की वैल्यू 4 और R टोटल की वैल्यू आपकी 45। तो दिस इज द करंट रिसीव्ड बाय I टोटल as I total is equal to IA which is equal to IB. तो करंट ऑफ A एंड करंट ऑफ B is equal to 4/45। मैं इसको डेसिमल में सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसको बताना नहीं है, सिर्फ आगे अपनी कैलकुलेशंस में यूज करना है। Now power of A is equal to power released by A is equal to current of A का square और resistance of A। Now current of A 4/45, 4/45 और resistance A की कितनी है 15। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 16/45 और बाई 3, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। 0.35 आया था, बाई 3 बचा विच इज इक्वल टू 0.116 watt। Likewise, power of B is equal to current of B and resistance of B। B को कितना करंट मिल रहा है, वो जो टोटल करंट था, टोटल करंट कितना था 4/45 मल्टीप्लाइड बाय 4/45 मल्टीप्लाइड बाय 30। 16/45 multiplied by 2/3, 16/45 0.35 multiplied by 2/3। अगेन 3 भी सॉल्व किया हुआ है, 0.116 multiplied by 2, अगेन 0.232 वॉट। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। A की पावर प्लस B की पावर शुड बी इक्वल टू द टोटल पावर। A की पावर 0.116, B की पावर 0.232। सम टोटल करेंगे इसका तो आएगा आपके पास 843.348 watt which is nearly equal to 0.35 watt। Question number 9. In a household circuit, an electric bulb of 100 watt is used for 10 hours। हाउसहोल्ड सर्किट की बात है, इसका मतलब कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 watt for 2 hours every day। Calculate the cost of using the bulb and the heater for 30 days। अगर कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, देन विल यूज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। एनर्जी सबकी निकालेंगे, एनर्जी निकालने के लिए यहां जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एनर्जी की यूनिट होनी चाहिए यूनिट जिसकी की फुल फॉर्म बनती है किलोवाट आवर्स। इसका मतलब पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी प्रेजेंट इन आवर्स। सॉल्व करते हैं। In a household circuit, an electric bulb of 100 watt is used for 2 hours। एक इलेक्ट्रिक बल्ब की कंडीशन गिवन है, पहले इसी को लिखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी पावर कितनी गिवन है बल्ब की, दैट इज 100 वॉट, पर हमें चाहिए किलोवाट में, तो 100/1000 watt which is equal to 0.1 kilowatt। Time it is used for is 10 hours। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब
Power of the bulb multiplied by time for which the bulb is used. Power is 0.1 kilowatt. Time is 10 hours. So energy used by this bulb is 1 kilowatt hour, or I can say 1 unit. Now next is an electric heater of 1000 watt. Now calculating the energy used by electric heater. इलेक्ट्रिक हीटर की एनर्जी निकालने के लिए पावर जो हीटर की गिवन है दैट इज 1000 वॉट, चेंज करेंगे किलोवाट में, उसके लिए 1000 बाय 1000 किलोवाट, और आई कैन से 1 किलोवाट. टाइम फॉर विच द हीटर इज यूज्ड is 10 hours, 2 hours, sorry, 2 hours. So energy which is being consumed by the heater is equal to power of the heater and time for which the heater is used. Power of the heater 1 kilowatt, time for which the heater is used is 2 hours. This is 2 kilowatt hour, or I can say it is equal to 2 units. Now calculate the cost of using bulb and heater for 30 days. Cost of using the bulb. First of all, let us calculate the total energy. Total energy consumed by bulb and heater in 1 day. इन दोनों का टोटल दैट इज 1 किलोवाट आवर जो बल्ब यूज कर रहा है, और 2 यूनिट्स और 2 किलोवाट आवर जो कि आपका हीटर यूज कर रहा है. तो टोटल एनर्जी यूज्ड इन 1 डे इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द बल्ब प्लस एनर्जी ऑफ द हीटर. Energy of the bulb 1 unit, energy of the heater 2 unit, that is total 3 units. Now the total energy consumed in 30 days. एक दिन में 3 यूनिट है तो 30 डेज में कितनी होंगी? एनर्जी टोटल कंज्यूम्ड इन 30 days is equal to 30 multiplied by 3, that is energy consumed in 1 day. 30 multiplied by energy consumed in 1 day, which is equal to 90 units. Now 1 unit cost rupees 2. So 90 units will cost rupees 2 multiplied by 90, 180 rupees. So answer, cost of both these bulb and heater for 30 days is equal to 180 rupees. Next question number 11. How many 176 ohm resistors are required to carry a 5 ampere on a 220 volt line? NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. बहुत सारे रेजिस्टेंस, हर एक की रेजिस्टेंस 176 ओम है. ऐसे कितने रेजिस्टर्स को जोड़ूं कि वो टोटल 5 एम्पियर का करंट कैरी करें एक 220 वोल्ट की लाइन पर? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जब भी हम डोमेस्टिक सर्किट में कुछ कैलकुलेट करते हैं तो कॉम्बिनेशन पैरेलल होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और बहुत सारे रेजिस्टर जब कंबाइन कर देते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है. ये भी एक रीजन है कि डोमेस्टिक सर्किट्स में पैरेलल कनेक्शंस प्रेफर करते हैं. नाउ resistance of one resistor 176 ohm, resistance of one resistor मतलब कॉम्बिनेशन की नहीं है. अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? जितनी आपकी सर्किट की है. सर्किट की तो टोटल गिवन नहीं है, सर्किट का करंट और वोल्टेज गिवन है. तो वोल्टेज बाय करंट हमने अप्लाई किया ओम्स लॉ,
220 volt by current 5, this will give me a resistance of 44 ओम। मतलब 176 ओम के कितने रेजिस्टेंसेस जोड़ूं कि वो टोटल कॉम्बिनेशन जो बने उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाए, 44 ओम की। तो इसके लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 1 by total resistance is equal to the reciprocal sum of all the resistances connected. 1 upon R1 first resistor plus 1 upon R1 second resistor. R ही ले लेते हैं, R1 should be taken as equal to R क्योंकि सबकी ही रेजिस्टेंस सेम है, तो R1 R2 का तो मतलब ही नहीं बनता। 1 upon R1 plus 1 upon R plus 1 upon R। भाई कितनी बार करूं? जितनी बार जितने रेजिस्टेंस है यही तो कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस कितने हैं। तो 1 upon R मुझे n टाइम्स कनेक्ट करना है। अगर मैंने 10 बार इसको जोड़ा है तो एलसीएम लूंगी तो R आएगा, ऊपर 10 टाइम्स 1 प्लस होगा, ऊपर आ जाएगा 10। अगर मैंने 6 टाइम्स लिया है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 6 टाइम्स आएगा, ऊपर आ जाएगा 6। अगर मैंने n टाइम्स लिया है तो ऊपर आएगा n टाइम्स हो जाएगा 1 upon R। नाउ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर is equal to 1 upon the total resistance। तो n यहां से किसके इक्वल आ जाएगा? n आएगा इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये यहाँ रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चला जाएगा। 176 ओम बाय 44 ओम। सॉल्व करेंगे इसको, 2 के टेबल पर कट करेंगे 88, इसको 2 के टेबल पर कट करेंगे 22 और इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट शुड बी कनेक्टेड to get a total resistance of 44 ohm is equal to 4. Now question number 12. When an electric bulb rated as 220 volt and 100 watt, कभी भी आपको रेटिंग गिवन हो तो रेटिंग का मतलब होता है कि ये आपको इनडायरेक्टली उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है। ये आपका रेजिस्टर, इसकी रेटिंग 220 वोल्ट 100 वॉट, और इसको जो ऑपरेट करते हैं वो 110 वोल्ट की वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो whenever rating is given, this rating is used to calculate resistance of the resistor। तो resistance of the resistor is equal to R equals to V square upon P। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया पावर के फॉर्मूले से। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो इसको रीअरेंज करा हमने रेजिस्टेंस निकालने के लिए, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। नाउ फ्रॉम हियर वोल्टेज दिस इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 और डिवाइड बाय पावर विच इज इक्वल टू 100 वॉट। कट जाएगा ये और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 484 ओम्स। तो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंसेस अभी तक तो आपको डायरेक्ट गिवन थी। अब जो बेटा आपको रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर की गिवन है वो इनडायरेक्टली रेटिंग की फॉर्म में गिवन है। आपको रेटिंग से इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये कहते हैं इसे ना 110 वोल्ट की वोल्टेज पे लिया है, तो बताओ पावर कितनी है। अब हम जो पावर गिवन है वो 220 पर गिवन है, हमें 110 पे कैलकुलेट करना है कि पावर कितनी होगी। तो टू कैलकुलेट पावर ऑफ दिस रेजिस्टर एट 220 वोल्ट, हमारे पास पावर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में है, हमें वोल्टेज गिवन है कि 220 वोल्ट की वोल्टेज पर कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है। तो पावर के 3 फॉर्मूले में से मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगी? वो जिसके कि दोनों पैरामीटर्स गिवन है, मतलब फॉर्मूला नंबर 2। तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब जो वोल्टेज गिवन है जिस पर ये ऑपरेट कर रहा है दैट इज 220, दैट इज 110, सॉरी। पावर ऑफ द रेजिस्टेंस एट 110 वोल्ट ये हमें निकालनी है। 220 की तो हमें रेटिंग गिवन थी, अब जो वो ऑपरेट कर रहा है वो 110 पर ऑपरेट कर रहा है।
तो पावर एट 110 हमें निकालनी है। पावर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, V²/R। यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू आती है जो गिवन है आपको, जिस पर अब ये ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज 110। तो 110 into 110 by the resistance of the resistor which is 484। इसे 11 की टेबल पे कट करेंगे 10, ये आएगा यहाँ से 44, फिर 11 की टेबल पे कट करेंगे 10 और ये आएगा 4, 100/4 which is equal to 25। तो पावर जब ये 110 पे ऑपरेट करेगा will be equal to 25 watts। पावर is equal to 25 watts। नेक्स्ट है इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, कि कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द रेजिस्टर ए एंड बी। उसके लिए बेटा इसमें से जो ये क्रॉस कनेक्शंस दिए हुए हैं इनको चेक करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ए सर्किट से निकलना स्टार्ट करता है तो वो ए सर्किट से निकलने के बाद दोनों प्रेफर करता है रास्ते, बट क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसमिटिंग वायर है तो मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू दिस वायर। और अगर करंट यहां पर और यहां पर लगभग सेम है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितनी पोटेंशियल डिफरेंस यहां बनती है उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां बनती है। तो यहां पर टर्मिनल ए और यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से इन दोनों ही टर्मिनल्स को हम क्या लेबल कर देते हैं, टर्मिनल ए। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, these all the electrons, या अगर मैं बी टर्मिनल से बोलूं तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट passes थ्रू दिस सर्किट इनटू टर्मिनल बी। या बी से अगर हम करंट की स्टार्टिंग देखें तो बी से जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा इस रास्ते आने के बजाय इस रास्ते आना प्रेफर करता है। तो जितना भी जो यहां पर वोल्टेज है वही वोल्टेज हमें यहां पर पाएगी। यहां भी टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, बी, और यहां टर्मिनल कौन सा है, बी। अब चेक करेंगे रेजिस्टर नंबर 1, रेजिस्टर नंबर 2 एंड रेजिस्टर नंबर 3। रेजिस्टर नंबर 1 is present between A and B terminals. Again resistor number 2 is also present between A and B terminal, मतलब ये वही potential difference के बीच में है। और likewise resistor number 3 is also present between the same potential difference। तो इसका मतलब तीनों के तीनों को सेम वोल्टेज मिल रही है, तो ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड हैं। और पैरेलल कनेक्शन का अगर मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं तो ये बनेगा, दिस रिप्रेजेंट्स टर्मिनल ए एंड दिस रिप्रेजेंट्स टर्मिनल बी। तीनों की ही रेजिस्टेंस 3 ओम है। अब तीनों पैरेलल कनेक्टेड हैं तो पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। नाउ 1/3 plus 1/3 plus 1/3 is equal to 1/R। 1/R is equal to 3/3 which is equal to 1/1 and R is equal to 1 ohms। Now how will you connect 3 resistors of resistance 2, 3 and 6 ohm to give a total resistance of 4 and 1 ohm। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में सारी प्रोबेबिलिटीज लेकर देखनी पड़ती हैं। मतलब कि भाई तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तीनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, 2 सीरीज में है, एक पैरेलल है, ये 2 सीरीज में है, ये एक पैरेलल है, ठीक है, या ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल है इससे। और फिर कॉम्बिनेशन आती है 2 पैरेलल एक सीरीज, ये 2 पैरेलल ये सीरीज, ये 2 पैरेलल ये सीरीज। तो इस टाइप के सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को बनाकर देखेंगे और फिर जो प्रोबेबिलिटी पर हमारा गिवन क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैच करेगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटीज ड्रॉ करते हैं। तो दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज। सपोज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, तीनों की तीनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं। सेकेंड प्रोबेबिलिटीज, तीनों रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड हैं। थर्ड प्रोबेबिलिटी, 2 रेजिस्टर सीरीज में और एक रेजिस्टर इन दोनों से पैरेलल कनेक्टेड है। फोर्थ, 2 सीरीज में 2 ओम और 6 ओम, 3 वाला पैरेलल कनेक्टेड है। 3 ओम 6 ओम सीरीज में 2 पैरेलल कनेक्टेड है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, 2 रेजिस्टर पैरेलल और एक सीरीज में, 2 and 3 पैरेलल, 6 इन दोनों की कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। 2 and 6 पैरेलल, 3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सीरीज में है।
3 और 6 पैरेलल, 2 इन दोनों की कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबकी एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको रिफाइंड लिख देंगे। पहले कैलकुलेशन ले लेते हैं कि इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी रेजिस्टेंस नंबर 1 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम दैट इज इक्वल टू दी 11 ओम। इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने पर 11 ओम रेजिस्टर आएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछी गई। इसका मतलब हम इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर तीनों पैरेलल हैं, then the total resistance is equal to resistance of first, resistance of second and resistance of third. Resistance of first, resistance of second and resistance of third. मतलब 1/2 plus 1/3 plus 1/6. LCM लेंगे 18, 6 3 18, 6 3 18. 1 ohm, 1/1, R total is equal to 1 ohm. तो ये तो मेरे से पूछा गया है। अब मैं जब इस पार्ट का आंसर करूंगी तो ये सर्किट डायग्राम बनाकर लिखूंगी। टू गेट दिस रेजिस्टेंस वी शुड कनेक्ट ऑल द 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू ईच अदर। फिर इसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके शो कर देंगे कि हाउ वी आर रिसीविंग 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट, बोथ ऑफ देम 2 आर इन सीरीज, 1 इज इन पैरेलल। तो इसकी रेजिस्टेंस 2 plus 3 because it is connected in series, 5 ohm. 5 ohm and 6 ohm are in parallel to each other. 5 ohm is parallel to 6 ohm. तो R parallel या R total will be equal to 6 multiplied by 5. अगर दो resistance है parallel connect है तो 1 multiplied by 2 by 1 plus 2. और अगर दो से ज्यादा है तो प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now 6 plus 5 that is equal to 30 by 11 which is equal to 2.7 ohms. ये भी मेरे से नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर सर्व नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है these two are in series, तो इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे कितना रेजिस्टेंस देगी 8 ओम। नाउ 8 ओम इज प्रेजेंटिंग पैरेलल विद द 3 ओम रेजिस्टर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 24 बाय 11। आंसर विल बी 2.1 ओम। ये भी मेरे किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो ये वाली कॉम्बिनेशन से भी मुझे अपना रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा। Now, resistance of this combination 3 plus 6 9 ohm. 9 ohm is present parallel to the 2 ohm resistance. R total is equal to 9 multiplied by 2 by 9 plus 2 that is equal to 18 by 11 1.6 ohm. Again ये भी मेरे आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं है। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। 2 and 3 are in parallel combination and is present in series with the 6. तो R of parallel combination, resistance of the parallel combination 2 into 3 by 2 plus 3 which is equal to 6 by 5. Now R total equals to 6 by 5 इन दोनों का combination plus 6 ohm की resistance which is equal to 6 plus 30 by 5, 36 by 5, 7.2। ये भी मेरे आंसर का, ये भी मेरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर रहा, ये भी क्रॉस। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 2 प्लस 6, तो 12 by 8, 3 by 2, R total equals to 3 by 2 plus 3 क्योंकि सीरीज में है, 3 plus 6 by 2, 9 by 2, 4.5 ohms. लास्ट कॉम्बिनेशन ये भी यूज नहीं हुई। लास्ट कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 3 प्लस 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले का आंसर है 18 by 9 that is equal to 2 ohms. Now R total 2 and 2 are present in series,
2 plus 2 that is equal to 4 ohm. So this combination will give me the required answer of 4 ohm. मैं लिखूंगी 3 ohm and 6 ohm resistors are connected in parallel combination to each other and 2 ohm resistor is connected in series with that. और फिर इसको हम solve करके दिखा देंगे. Last question of this series. Calculate work done in moving a 2 coulomb charge across the 2 point. आपको क्या given है question में? A 2 coulomb charge means Q represented by Q which is equal to 2 coulomb and potential difference V 12 volt. You have to calculate the work done. तो work done को solve करने के लिए direct formula है potential difference is equal to work done per unit charge. Potential difference is equal to work done per unit charge. I have to calculate work done. Formula becomes V multiplied by Q. V की value 12 volts, Q की value 2 coulombs. Answer comes out to be 24 volt coulomb and volt coulomb combination जो बनता है वो जूल यूनिट का बनता है. तो work done in passing a 2 coulomb charge across a potential difference is of 24 joule. Thank you.